अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी और बहुत जूसी गुलाब जामुन। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने लिया है 1.25 कप चीनी ली है मैंने, 1 कप नीडो मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है घी, 1 अदद अंडा लिया है रूम टेम्परेचर का। ये इलायची पाउडर है 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच। ये 1 चुटकी है ज़रदा रंग। ये मैं शीरे में डालूंगी, अगर आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। ये है 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर। अब ये हमने फ्लेम पे पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए और चाशनी हमारी बड़ी अच्छी सी बन जाए। जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे जमने ना पाए। अब दूसरी साइड पे हमने पैन में ऑयल रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। चाशनी में हम थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है ये कलर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डाल लें, ये ऑप्शनल है। शुगर हमारी तकरीबन मेल्ट हो गई है, थोड़ी सी बस रह गई है। इसको 2-3 बॉयल आएंगे तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। चले अब मिक्सिंग शुरू करते हैं। एक बाउल में हमने नीडो पाउडर लिया। नीडो पाउडर से बेस्ट रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास कोई और पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैदा डाला इसमें और 1 टीस्पून है ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं हमने लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा से हमारे गुलाब जामुन फट सकते हैं, इससे बहुत स्मूथ बनेंगे। अब 1 टेबल स्पून हमने घी ऐड किया। मैंने देसी घी डाला है, आप इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं और बनास्पति घी भी। अब 1 अंडा शामिल किया हमने। अब इसको मिक्स करेंगे। पहले हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे और बाद में हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मल के गूंद लेंगे। और बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंदना, बस सिर्फ मिक्स करना है अच्छे से। ये सब चीज़ें बस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये बस ये 1 या 2 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, ये बहुत जल्दी ये मिक्सचर हमारा मिक्स हो गया। अब हाथों को हम ऑयल लगाएंगे और इसे हम रोल कर लेंगे बैटर को और इसके फिर गुलाब जामुन हम बना लेंगे। आप जिस साइज़ के चाहें, चाहे आप बड़े बना लें चाहे आप छोटे गुलाब जामुन बना लें, जो साइज़ आपको पसंद है वो आप बना लें। ये हमने हथेली की मदद से गोल बॉल बनाने हैं। हथेली में दबाते हुए हमने इसको गोल करना है और अच्छे से गोल करना है ताकि इसमें क्रैक्स ना रह जाएं। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और शाइनिंग होने चाहिए हमारे। बिल्कुल ये देखें, हमारे सारे गुलाब जामुन शाइनिंग बने हैं। ऑयल में हम छोटा सा बॉल डाल लेंगे और ये चेक करने के लिए कि ऑयल कितना गर्म है। ऑयल को हमने इतना गर्म रखना है कि इसमें हम फिंगर डालें लेकिन वो जले ना। और ये देखें, बॉल में छोटे छोटे से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बस इतना गर्म होना चाहिए ऑयल। ऑयल का गर्म होना, हल्का गर्म होना बहुत लाजमी है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। अब इसमें हम अपने सारे गुलाब जामुन ऐड कर देंगे।
ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। अभी ये गुलाब जामुन सारे ऊपर आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ऑयल बिल्कुल टेम्परेचर उसका बिल्कुल सही है। ये देखें वो गुलाब जामुन नीचे वाली साइड से बिल्कुल हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इसको सख्त हाथों से नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल अभी जब ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से एक जैसे ही ब्राउन हो। ये देखें अब ये सारे ऊपर आ गए। फ्लेम अपने अभी भी एंड तक हमने बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल ये लो फ्लेम पे ये इनकी कुकिंग होगी। अब इनको हम हिलाते रहेंगे और ताकि ये अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन हो जाए, सारी चारों साइडों से एक जैसा कलर आए इन पे। ये देखिए ऐसे हम इनको घुमाते जाएंगे और साथ साथ हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे। ये देखिए साइज़ में भी ये तकरीबन डबल हो गए हैं और कलर भी इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ गया। अगर आपने इससे ज़्यादा डार्क करने हैं तो आप इससे ज़्यादा डार्क कर लें, जो कलर आप चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ये देखें आप बिल्कुल कलर फर्स्ट क्लास हो गया है। अभी हम इनको निकाल लेंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए वरना अब्जॉर्ब नहीं होगी इसमें गुलाब जामुन में। अब सारे गुलाब जामुन हम इसमें डाल देंगे। ये देखें सारे गुलाब जामुनों पे एक जैसा कलर आया है और ये कितने खूबसूरत और माशाल्लाह सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं देखने में। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चाशनी शीरा जो है इनके अंदर अच्छे से रच बस जाए और ये बहुत टेस्टी और सॉफ्ट हो जाए। ले जी 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना शीरा उन्होंने जज़ब कर लिया। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे बाउल में। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है इनका, डार्क ब्राउन। और ये आप देखेंगे मैं अभी आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितने जूसी और कितने सॉफ्ट हैं। अब अगर आप चाहें तो इसमें इसका शीरा भी डाल लें, अगर आप ना पसंद करें तो इसमें आप ना डालें शीरा, मैं थोड़ा सा डालूंगी। देखें ये शक्ल से ही बहुत अच्छे और जूसी लग रहे हैं। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट है। अब इसको मैं पिस्ते से गार्निशिंग कर दूंगी। पिस्ता मैंने चॉप कर लिया बारीक पीसीस में। चलिए अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसा बना है और इसको काट के मैं दिखाऊंगी आपको कि ये अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है। ये देखिए अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसा है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी है, बहुत यम्मी है। चलिए गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको खोए वाले गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। चलें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।